तो सजिटेरियन के लिए सेकंड क्वार्टर की एनर्जी सजिटेरियन के लिए कैसे रहने वाली है, मतलब कि अप्रैल मई जून के लिए सजिटेरियन यानी धनु राशि अप्रैल मई जून, आप इसको सन मून राइजिंग जैसे भी आप सजिटेरियन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। सजिटेरियन के लिए सेकंड क्वार्टर जो है वो कैसा रहने वाला है। सेकंड क्वार्टर सजिटेरियन के लिए धनु राशि के लिए गाइड्स एंजल्स, हाउ विल सेकंड क्वार्टर बी फॉर सजिटेरियंस अप्रैल मई जून 2023 कैसा रहेगा सजिटेरियन के लिए। अप्रैल मई जून 2023 सजिटेरियंस के लिए क्या होने वाला है, उनको क्या पता होना चाहिए। धनु राशि अप्रैल मई जून 2023 गाइड्स एंजल्स। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स ऑलरेडी। पहला कार्ड जो है आपका वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो प्लानिंग की एनर्जी होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की, अबंडेंस की एनर्जी होती है जो आपकी पास्ट चॉइसेस से आती है, सक्सेस अपनी मेहनत में सक्सेस फाइंड करने की और पेशेंस की, जब आप डिसाइड करते हो कि आगे का पाथ क्या है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यू सी द शिप्स कमिंग इन, मतलब आप अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट जो है उसको आते हुए देखना शुरू करते हो। तो जो ये आपका पेशेंस रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में और जो आपका हार्ड वर्क रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में और जो आपका विश्वास रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में, उसका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड क्वार्टर में शुरू होते ही अप्रैल के मंथ में ही दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी सी चैलेंजिंग एनर्जी होती है और ये कई बार बोलती है कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स नेगेटिविटी सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो तो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। और कई बार ये ऐसी एनर्जी भी कई बार ये लेकर आता है कार्ड जहां पर आप मनी को लेकर या बजटिंग को लेकर थोड़ा से फेयरफुल होते हो या फिर आपको असिस्टेंट की जरूरत होती है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एंजल है और वो एंजल जो है ये ओल्ड पर्सन है, उनकी हेल्प कर रहा है, उनका सर दबा रहा है, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि हेल्प जो है वो आपके तरफ आपके पास अवेलेबल है। सपोर्ट जो है, यहाँ पर एक कैट बैठी है, सपोर्ट जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है। जो फ्लावर्स हैं यहाँ पर नीचे तो नर्चरिंग भी आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नेगेटिव ना हो और आप इन चीजों को पूछें, इन चीजों के लिए बात करें और अपने आप को एक्सप्रेस करें और जहां हेल्प की जरूरत लगे वहां हेल्प मांगे। ये आपको मेजरली मुझे मई के आसपास दिखाई दे रहा है जहां पे कुछ टफ सिचुएशंस आ सकती हैं, स्पेशली अराउंड मनी या फिर स्पेशली अराउंड इमोशनल हेल्थ आपकी, उसको लेकर थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है या फिजिकल हेल्थ। थर्ड कार्ड जो है अगेन अ ब्यूटीफुल कार्ड, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और वो बोलता है कि अपने अंदर टर्न कीजिए, अपनी सोल की जो एक्चुअली ट्रू डिजायर है उसको फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। ये एक्शन का टाइम नहीं है, अपनी इंट्यूशन, अपनी गिफ्ट अब जो है उसको ट्रस्ट कीजिए और विजडम जो आप रिसीव कर रहे हो उसको ट्रस्ट कीजिए। जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है वो सीक्रेट्स के ओपन अप होने का कार्ड होता है, वो छुपी हुए राज, छुपी हुई चीजों के बाहर आने का कार्ड होता है, आपकी इंट्यूशन के और हाई जाने का कार्ड होता है और कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स का कार्ड होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 3 to 5 होता है और 5 ये भी है और 10 की एनर्जी जो है वो टोटल आपके लिए बनती है 10 कंप्लीशंस और नई बिगिनिंग्स लेकर आता है। तो अगर मैं ये 3 कार्ड देखूं तो यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल जो है वो उतना नेगेटिव इंपैक्ट देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वन ऑफ द रीजंस कि उसके दोनों तरफ कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो जो सेकंड क्वार्टर है वहां पर आपको सबसे पहले मनी और फाइनेंसेस को लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि पिछले क्वार्टर में मनी को लेकर कुछ चीजें हो सकती हैं, आप किसी को पैसा दे दें, किसी इन्फ्लुएंस में आ जाएं, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दें, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो कुछ चीजें हो सकती हैं और वो चीजें जो हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर में फिर फ्लो होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अवॉइडेबल है। मनी को लेकर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है सेकंड क्वार्टर, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको अपने फाइनेंसेस को बैलेंस रखना है और जहां पर भी आपको मनी रिलेटेड हेल्प की जरूरत पड़ती है वहां पर आपने हेल्प मांगनी है, हिचकिचाना नहीं है क्योंकि हेल्प जो है वो आपके आसपास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो, ओल्ड एज हो, उसको कोई हेल्थ सिचुएशन हो जाए और आपका बहुत ज्यादा मनी जो है वो उस तरफ लग जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे कार्ड्स पे दिखाई दे रही है या आपके किसी हेल्थ सिचुएशन पे। दूसरा, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेकर कोई सीक्रेट्स ओपन अप हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ चीजें छुपी हो जो सामने आ जाएं, हो सकता है कि आप अपने करियर पे, आप अपनी लाइफ पे, आप अपने फोकस पे इतने
ज़्यादा फोकस्ड हो कि कहीं रिलेशनशिप्स जो है इग्नोर हो जाएं, या ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपके किसी अपने को आपकी ज़रूरत हो लेकिन वो बोल ना पा रहा हो, या आपको इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन्ड लग रहा हो लेकिन आप बोल ना पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस रखना, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, एक चॉइस करना कि अगर सारी चीज़ें जो है करियर के साइड पे जा रही हैं तो मैं वहां से एनर्जी को ज़्यादा चैनलाइज करूं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और रिलेशनशिप्स में एक्सप्रेस करना अपनी नीड्स और जो है उनको बोलना और दूसरे की नीड्स समझना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। अगर मैं बात करूं करियर की, तो करियर में मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिप्स कमिंग इन की एनर्जी है वो मुझे इस तरह दिखाई देती है कि आपका पैशन जो है वो आपको पे ऑफ करने वाला है, या किसी तरह की कोई चीज, किसी तरह का कोई रिजल्ट जो है वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये हो सकता है कि वो रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ना हो आपके लिए जैसा आपने सोचा था, तो आपने अपनी इंट्यूशन को जो है थोड़ा सा फॉलो करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, थोड़े से पेशेंस रखने हैं, क्योंकि मुझे जैसे मैंने बोला कि ये जो साल है ये आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट लेने वाला है, और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ जो है इंटैक्ट रखेंगे तो ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो वहां पर मुझे लगता है करियर वाइज ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ मिले, लेकिन जो मनी आपने सोचा था वो उतना ना मिले, जो आपने रिम्यूनरेशन सोची थी, नई जॉब मिले लेकिन जो आपने रिम्यूनरेशन सोची थी वो उतनी ना मिले। तो कहीं ना कहीं कोई एक मिसमैच थोड़ा सा करियर में होने वाला है, लेकिन वो मिसमैच जो है वो कहीं ना कहीं जरूरी भी होगा आपकी लर्निंग के लिए, आपके स्पीकअप करने के लिए, आपके बोलने के लिए, आपके एक्शन के लिए, लेकिन आपने सोच समझ के एक्शन लेने हैं। एक दो एनर्जीज जो मुझे आपके कार्ड्स में अभी तक जो 2 क्वार्टर में देख रही हूं मुझे दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ या इनर अपनी एबिलिटीज जो उन पे भरोसा रखने की, और दूसरा तोल मोल के बोलने की, और जहां जरूरत है वहां हेल्प मांगने की। और ये जो एनर्जीज है ये सेकंड क्वार्टर में भी उतने ही स्ट्रांगली जो है फ्लो हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड जून बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो बाहर आने वाले हैं, बहुत सारी लर्निंग्स जो है वो अनफोल्ड होने वाली है, बहुत सारे फ्रूट्स आपके लेबर के हार्ड वर्क के आपको मिलने वाले हैं, और बहुत सारा फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो होने वाला है। थोड़ा सा अप्रैल में जो चीजें होंगी उनके साथ बैलेंस करके अगर चलेंगे और मई में हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, तो जून जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है फिर से। अब यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर मुझे थोड़े से चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो हार्मोनल हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, बैक और स्पाइन हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो मुझे फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर दोनों में दिखाई दे रहा है। और थोड़े से हेडेक्स या किसी तरह के कोई ऐसा इशू हो सकता है जहां पे मेडिकल कुछ एक्सपेंसेस आपको करने पड़े, तो नेगेटिव नहीं होना है उनको लेकर। और अगर आपके पास नहीं है, हेल्प मांगनी है, आपको हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। एंड देन अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि आपकी हेल्थ से कोई रिलेटेड कोई ऐसी इनर इशू हो जो अंदर अंदर डेवलप हो रहा हो और आपको अभी तक पता ही ना हो, और वो सामने आ जाए, और सामने आने से वो एड्रेस भी हो जाए, तो ओवरऑल अच्छा ही होगा, रिजल्ट जो है वो अच्छा ही होगा। सो वो आपने थोड़ा सा बस अपने आप को बैलेंस रखने का ध्यान रखना है। और अगर नंबर ऑफ द मंथ बोलूं तो मैं नंबर ऑफ द क्वार्टर में बोलूं तो नंबर ऑफ द क्वार्टर में आपको नंबर 5 देने वाली हूं। नंबर 5 जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल की एनर्जी का भी होता है, लेकिन अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को समझने की एनर्जी और डिवाइन कनेक्शन का भी होता है, और दोनों ही चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंट्यूशन भी दिखाई दे रही है, डिवाइन कनेक्शन भी, और थोड़ी सी स्ट्रगल भी। तो नंबर 5 आपका नंबर ऑफ द मंथ होने वाला है। और कलर ऑफ द मंथ मैं बोलूं तो ऑरेंज और ग्रीन। तो आपने सेक्रल चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा, और हार्ट चक्रा मतलब अनाहता चक्रा, इन 2 की मेडिटेशन जो है आपने जरूर करनी है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मुझे लगता है कि हार्ट चक्रा में बैलेंस जो है वो ओवरऑल आपको चाहिए ही होगा सेकेंड क्वार्टर में भी, क्योंकि थोड़े से अप डाउन है, बट ऐसा कोई मेजर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि मेजर ट्रबल, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ लेफ्ट कुछ राइट, उस तरह का बैलेंस जो है चलता जाएगा। एंड देन अल्टीमेटली देयर इज गोइंग टू बी समथिंग गुड कमिंग आउट ऑफ इट। सो लेट्स सी कि आपका मैसेज क्या है सेकेंड क्वार्टर का फॉर सजिटेरियन फॉर सेकेंड क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून के लिए सजिटेरियन के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है। अप्रैल मई जून सजिटेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है। Guides angels, April, May, June. Okay, so we have the message, or let's see what it is. स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंक। 43 नंबर है, 7 बनता है, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगेन दैट डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेसशिप है, यहाँ पे सैटर्न है, जस्टिस की एनर्जी है। वो तीनों गाना गा रही हैं मर्मेड्स, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में है, लेकिन वहां पे एक स्पेसशिप जा रही है तो वो उनको थोड़ा सा बॉदर कर रही है, या वो थोड़ा सा हो सकता है उससे डर रही है। तो कुछ एक्सटर्नल चीजें जो है, जो मैं बोल रही हूँ कि कुछ एक्सटर्नल चीजें, कुछ सीक्रेट्स, कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ छुपी हुए राज, कुछ
अनछुपी सिचुएशंस जो हैं वो सामने आ सकती हैं। उन चीज़ों का, कुछ चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड थी अचानक से हो सकती हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वॉइस को लाउड रखिए, क्लियर रखिए, अपनी एनर्जी को वॉइस आउट कीजिए, अपनी बात को, अपने टास्क को, जो भी आप बोलना चाहते हो, जैसे भी आप बोलना चाहते हो, उसको वॉइस आउट कीजिए। और याद रखिए कि आपकी वॉइस जो है वो यूनिक है और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो यूनिक है। और आप जो मतलब ये याद रखिए कि जब भी आपको चांस मिले आप पावरफुल हो अपनी बातें जो है उनको सामने रखने के लिए, और आप पावरफुल इनफ हो कि अगर आपको कोई लो फील करा रहा है तो आप अपनी एनर्जी में वापस आ सकते हो। तो अपनी पावर का, अपनी एबिलिटी का भरोसा रखिए, अपने आप का भरोसा रखिए। एंड डोंट बी अफ्रेड टू सिंग योर सॉन्ग, डोंट बी अफ्रेड टू रेज योर वॉइस। अपनी बात कहने की हिम्मत रखिए, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा परेशान ही होना पड़े, लेकिन अपनी बात सामने रखिए और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी, डिवाइन एनर्जी भी रहेगी। और 4, 5, 6, 7 की एनर्जी है जो फर्स्ट क्वार्टर से फ्लो हो रही है। अगेन मैजिक आपकी लाइफ में कंटिन्यूड रहेगा। अब लेट्स सी कि जो थर्ड क्वार्टर है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा।